अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आपका उस्ताद हसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी का बेसिक देखने वाले हैं। व्हाट इज़ चैट जीपीटी और उससे हम बेसिक चीज़ें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ हम चैट जीपीटी को इस वीडियो में यूज़ भी करके देखेंगे कि क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटी है, आप उससे क्या हेल्प ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। बेसिकली चैट जीपीटी का जो काम है वो डेटा प्रोवाइडिंग का काम है। आप एक मिसाल दूँ अगर मैं, कि मुझे एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना है और मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती कोई भी, सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस बता रहा हूँ मैं, इसके बहुत सारे पर्पस हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, चैट जीपीटी पे जाऊँगा, वहाँ पे रोमन में जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं ना, कहाँ हो तुम, इस तरीके से रोमन में लिखूँगा कि मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, मेरा नाम ये है, मेरी डेजिग्नेशन ये है, फलाना दिमाग का, और मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, क्यों देना चाहता हूँ वो रीज़न लिख दूँगा रोमन में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुझे प्रोवाइड करेगा एक इंग्लिश का बेहतरीन सा कंटेंट, जो कि आपके नाम के साथ होगा, आपकी कंपनी के नाम के साथ होगा। यानी कि उसके अंदर सिर्फ आपने माइनर चेंजेस करनी होंगी, जैसे कि नाम ऊपर जो है अब जिसके नाम पे आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखना होगा, या छोटी मोटी सी जैसे कि हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें उसमें होंगी। फिर उसके अलावा आप नोट्स बना सकते हैं, आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। यानी कि वो एक तरह का आंसरेबल प्रोग्राम है, यानी कि अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो आपको जवाब फ़ौरन देगा, कोई डिले नहीं है। फॉर एग्जांपल गूगल पे हम लिखते हैं कि फ़ला चीज़ का हमें सोल्यूशन बताओ, तो उसमें बहुत सारे लिंक आ जाते हैं, तो आप उसमें से ढूंढ के फिर पढ़ते हैं, फिर आपको सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आप लिखेंगे फ़ला चीज़ का सोल्यूशन, वो डायरेक्ट आपको राइट करके दे देगा, भाई ये इसका सोल्यूशन है, आप उससे चेक कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और फिर इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो हम क्रोम पे आ गए हैं। क्रोम पे आने के बाद यहाँ लिखेंगे हम चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी टाइप करके इंटर करते हैं तो हमारे सामने चैट जीपीटी की वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो ये देखें चैट जीपीटी की वेबसाइट आ गई है, इस पर हम क्लिक करते हैं। पहले वाला लिंक ये है ओपन एआई का, कंपनी का नाम है ओपन एआई, और ये जो चैट जीपीटी है ये इसका एक टूल है, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, लॉगिन साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे आप, क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो आपने साइन अप करना होगा पहले। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप अपनी जीमेल से डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे के जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं एक डमी ईमेल एड्रेस डाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और उसको जो है फिर हम लॉगिन करके चेक करते हैं। यानी डमी एड्रेस पे मैं आगे तक आपको प्रोसेस पहुंचा देता हूं, देन उसके बाद आप खुद आगे प्रोसेस कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ये मैंने एक डमी एड्रेस डाला, यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर देता हूं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड सेट कर देता हूं। यहाँ पे एटलीस्ट 12 डिजिट का होना चाहिए। 12 डिजिट का पासवर्ड डालने के बाद आपने जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, न्यूमेरिकल भी हो और स्पेशल करैक्टर भी हो, तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये एक ईमेल आपके को ईमेल करेगा एक कोड, वो कोड आपने यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आपने एक फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद जो है ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। चैट जीपीटी का आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो कि वेरीफाई हो जाएगा। किस तरीके से खुलेगा, ये इस तरीके से इंटरफेस होगा इसका। ये मेरी पुरानी हिस्ट्री आ रही है, जो मैंने सर्च किया है यहाँ पे, और नई सर्च करने के लिए हम देखेंगे कि क्या हम सर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लिखवाएंगे चैट जीपीटी से, और लीव एप्लीकेशन हम लिखवा देते हैं कि हमारे कज़न की शादी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लीव एप्लीकेशन लिख के दो। तो यहाँ पे मैं रोमन के अंदर सारी चीज़ें टाइप करूँगा, और रोमन के अंदर ही मैं यहाँ से इसको इनपुट दूँगा। ये मुझे आउटपुट पूरा इंग्लिश में देगा। मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दो, में लीव की ऑफिस में देनी है, ठीक है। और उसके साथ में लिखूँगा मेरा नाम एहसन है, मैं HBL में जॉब करता हूँ, और वहाँ मेरी
डेजिग्नेशन एज अ ITAM है, एम और है, और उसके अलावा और मुझे 21 दिसंबर और 22 दिसंबर में ऑफ चाहिए, क्योंकि मेरे कज़न की शादी है। और क्या लिखूं? हाँ, एप्लीकेशन IT हेड के नाम लिखनी है। यानी यहाँ पे मैंने एक नाम भी कॉल कर दिया है कि किसके नाम पे एप्लीकेशन लिखनी है हमने। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, ठीक है, और जनरेट करते हैं। तो ये देखें कितनी फास्ट लिख के देगा। ये देखें, ये एप्लीकेशन लिख के दे रहा है करंट टाइम में आपको पूरी। अब आप इसको पढ़ना शुरू करें, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़वाऊँगा। ये देखें, लीव एप्लीकेशन फॉर कज़न वेडिंग, यहाँ पे नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगी, डिपार्टमेंट आ जाएगा, और ब्रांच है या हेड ऑफिस है जो भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डेट आ जाएगी, फिर HOD का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है हेड ऑफ़ IT डिपार्टमेंट, और यहाँ पे ब्रांच या हेड ऑफिस आ जाएगा। यहाँ से सर या मैडम आ जाएगा, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये पूरी एप्लीकेशन लिख के दिया, आप पढ़ें इस एप्लीकेशन को। यहाँ से पूरा आप रीड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई है, और बहुत अच्छे अल्फाजों में लिखी हुई है। तो बड़ी यानी कि मुनासिब एप्लीकेशन है जो कि हमें ChatGPT ने लिख कर दी है। ये काम हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में कर लिया, जो कि काफ़ी लंबी होता था। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन। अब हम लिखेंगे ऐसे। तो ऐसे लिखने के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे आई नीड ऐसे क्रिकेट, ठीक है जी, क्रिकेट। तो क्रिकेट में हम ऐसे लिखते हैं, इसका क्रिकेट लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे के बाद, तो क्रिकेट, और सिंपल एंटर कर देंगे तो वो समझ लेगा और हमें ये कैसे लिख के दे देगा। ये देखें, बेहतरीन किस्म का ऐसे लिख के दे दिया उसने, जो कि हमें लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, गूगल से ढूंढते तो भी थोड़ा सा टाइम लग जाता। प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट के लिए इसमें कुछ हद तक जो टेक्स्ट होता है वो प्लेजरिज्म फ्री होता है, यानी कि प्लेजरिज्म नहीं होता। अब यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ मुझे कुछ पैराग्राफ लिखने हैं। अब किसके ऊपर, ये हम डिसाइड करते हैं, लाइक केमिकल के ऊपर, ठीक है, केमिकल के ऊपर मुझे लिख के दे दे भाई। तो ये देखें कुछ पैराग्राफ केमिकल के ऊपर लिख के दे रहा है ये। तो ये देखें 4 पॉइंट्स इसने लिख के दे दिए, 5, 6 और 6 पॉइंट इसने लिख के दे दिए हैं और बिल्कुल डिफ़ाइन करके दिए हैं। तो कैसा ज़बरदस्त इसने एक ही सेकंड में कितना कंटेंट लिख के दे दिया है। अब एक और चीज़ करते हैं हम, जो कि आप देखें 10 नए इंस्टाग्राम के पोस्ट, ठीक है। पोस्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, आइडिया इनके फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो एक्सपर्ट इस पे लिखते हैं। ये देखें, ये अब इंस्टाग्राम की पोस्ट लिख के दे रहा है मुझे 10 डिफरेंट किस्म की। ये देखें प्रॉपर जो इमोजीज़ यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें वो उसने लिख के दे दी हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 10 आइडिया फॉर माय फ्रेंड बर्थडे बिल व्हाट्सएप स्टेटस। तो ये 10 व्हाट्सएप स्टेटस के आइडिया मुझे दे रहा है। ये देखें प्रॉपर दे रहा है विद इमोजीज़, यानी कि आप देखें बिल्कुल नाम वाम सब लिख के दे रहा है। अच्छा, अब मैं एक यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो इसकी बेहतरीन चीज़ है, जो आपको अभी शॉक्ड करेगी। क्या चीज़? जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर आया मैं। इसके अंदर आने के बाद एक नोटपैड की फ़ाइल
लूँगा मैं, इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स और इसकी एक्सटेंशन में रख देता हूँ .html। तो यहाँ पे HTML रखा मैंने, यस किया, बन गई। इसको मैंने राइट क्लिक करके Notepad++ पे ओपन कर लिया। ये एकदम ब्लैंक फ़ाइल है, ठीक है जी, ब्लैंक फ़ाइल है। तो अब मैं इसको बोलता हूँ भाई आई नीड वेब पेज बेस्ड ऑन HTML एंड CSS, ठीक है। आई नीड मेन्यू बार एंड पिक्चर विद 4 बॉक्सेस, ठीक है, 4 बॉक्सेस और कोडिंग। अब देखें ये मुझे क्या चीज़ करके देगा, ये देखें प्रॉपर कोड लिख के दे रहा है ये ChatGPT। क्या नाम है, CSS का भी HTML का भी, ये देखें पूरा प्रॉपर कोड। इसको बनाने में आपको कितनी देर लगती है ये देखें। अब मैं इस कोड को सिंपल देखें, ये पूरा HTML का CSS का कोड है। ये देखें CSS जो है यहाँ पे चल रही है पूरी, आप देखें प्रॉपर तमाम चीज़ें। फिर यहाँ से HTML स्टार्ट हो गई है, ये देखें ये HTML चल रही है। और इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और जो हमने ब्लैंक फ़ाइल बनाई थी इसके अंदर पेस्ट किया, इसको सेव किया। इस फाइल को हम खोलते हैं तो ये देखें एक ही दफ़ा में इसने बना दिए 4 बॉक्सेस। इमेज इसलिए नहीं आई कि इमेज पीछे बैकग्राउंड पे कोई है नहीं, तो इमेज हम गूगल से देख लेते हैं कोई, और वो इसके अंदर डायरेक्ट लिंक कर देते हैं डाउनलोड करके। फिर उसको टैग लगा के लिंक करने से बेहतर है डायरेक्ट लिंक कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कोई स्लाइडर की इमेज उठा लेता हूँ, इमेज का लिंक उठा लेता हूँ बेसिकली, और वो लिंक डायरेक्ट HTML की फ़ाइल में पेस्ट कर देता हूँ। तो इमेजेस पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से कोई इमेज ये वाली तो इसको देखते हैं हम, ये इमेज अवेलेबल है, इसका लिंक नहीं है। तो कोई दूसरी इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे वापस आके दूसरी इमेज, इसका ही इमेज ये आ गया, इसका लिंक हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं HTML की फ़ाइल में आया, मैं यहाँ पे ढूंढूंगा कि इमेज कहाँ लगी है, यहाँ पे लगी है। मैंने यहाँ पे लिंक इसका पेस्ट किया, वापस से पेस्ट करता हूँ मैं, तो हटाया मैंने, पेस्ट किया लिंक, यहाँ से कॉपी कर लूँ फिर एक दफ़ा मैं, यहाँ से कॉपी किया मैंने और वापस आया, यहाँ पे लिंक मैंने पेस्ट किया और स्क्रॉल करके अप किया तो ये लिंक मेरा पेस्ट हो गया है। ये लिंक बहुत बड़ा है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये लिंक पेस्ट करने के बाद सेव किया और यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो इमेज आ गई। देखिए इमेज भी आ गई, 4 बॉक्सेस भी आ गए और उसके साथ साथ मेन्यू बार भी आ गई प्रॉपर CSS के साथ। एक बेहतरीन सा लुक बनता चला जाएगा अगर आप इसकी और कोडिंग करते चले जाएं। तो ये एक छोटी सी टेक्निक भी आपको दे दी है मैंने CSS के लिए। तो ChatGPT का अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक व्यू दिया है, इसका ओवरव्यू बहुत ख़तरनाक होता है। लाइक इसके अंदर अगर मैं यहाँ, ये ChatGPT का 3.5 वर्जन है, 4 जो है ना ChatGPT 4 वो पेड है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि 4 के अंदर क्या और मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अब 3 के अंदर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि आई नीड इमेज वन गर्ल विद फ्लावर, नहीं रेड रोज़, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड रोज़ और एंड मून नाइट, ठीक है, इंटर करता हूँ। तो ये अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसा कोई ख़ास इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है इस टैग के बारे में। तो ChatGPT 4 में ये क्या रिस्पॉन्ड करता है, इस अगर मैं इसको ये क्यूरी देता हूँ तो ये क्या रिस्पॉन्ड करता है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ChatGPT का बेसिक ओवरव्यू आपको अच्छा लगा होगा, जो कि आप अब समझ गए होंगे कि ChatGPT है क्या, व्हाट इज़ ChatGPT। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।